ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसमें हमने इस्तेमाल नहीं की है। और ये जो जितना भी छूटा हुआ है प्लांटेशन, जो हमारे पास जैसे लैंड काफ़ी है, इसमें प्लांटेशन प्रपोज्ड है। आज से 2-3 साल बाद ये पूरा ग्रीन भी हो जाएगा और उसके बीच में से हमारा एक्सप्रेस वे जाएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। एक्सप्रेस वे पे जो जितने भी वाहन चलते हैं उसकी आवाज़ घरों तक ना जाए, तो पूरे दोनों साइड साउंड बैरियर्स लगे हुए हैं इसमें एक्सप्रेस वे में। हमारे बहुत कम ऐसे फ्लाईओवर हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, ये एक वन ऑफ द आइकॉन है। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। नमस्कार, राम राम। मैं मुकेश और आप देख रहे हैं जलको राजस्थान। अभी हम लखनऊ की यात्रा पे चल रहे हैं और अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे है। जो लोग लखनऊ में रहते हैं वो कानपुर जाते हैं और जो कानपुर वाले हैं वो लखनऊ आते हैं। मतलब ये दो जो बड़े शहर हैं, इन दोनों के लोग डेली अप डाउन करते हैं। और नॉर्मली दिनों में ऐसा होता था कि ये लखनऊ से अगर किसी को कानपुर जाना है तो वो उनको 2.5 घंटा से 3 घंटे तक का समय लगता था। लेकिन अभी भारत सरकार ने एक एक्सप्रेस वे बनाया है और ये 63 पॉइंट समथिंग किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है, जिसकी दूरी मात्र आप 35 मिनट में कवर कर सकते हैं। मतलब जो लोग रोजाना अप डाउन करते हैं उनके लिए एक अच्छी सुविधा भारत सरकार ने की है। जो अभी नितिन गडकरी जी ने अभी 1 ईयरली जो फास्टैग के जो चालू किए थे, वो वाला जो पास है वो एक्चुअली इस एक्सप्रेस वे पर भी चलता है। मतलब आप 15 रुपए में लखनऊ से कानपुर जा सकते हैं। तो अभी जो NHAI के जो अधिकारी हैं हम उनसे बातचीत करेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे। ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसमें हमने इस्तेमाल नहीं की है। हाँ। और ये जो जितना भी छूटा हुआ है प्लांटेशन, जो हमारे पास जैसे लैंड काफ़ी है, इसमें प्लांटेशन प्रपोज्ड है। कुछ हम लोग खुद करेंगे, NHAI खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेगा। तो आज से 2-3 साल बाद ये पूरा ग्रीन भी हो जाएगा और उसके बीच में से हमारा एक्सप्रेस वे जाएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। ये हम ATMS एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कैमराज लगे हैं। पहले PTZ होता है, जब ये बताया स्ट्रिक्ट सेट किया पैन टिल जूम, ये आपको टोटली रोड को आपका वो कर रहा है। 1-1 इंच इस एक्सप्रेस वे की अंडर सर्विलांस है। ये VIDS होते हैं, वीडियो इंस्टेंट डिटेक्शन सिस्टम। इसमें कोई भी व्हीकल रॉन्ग साइड से गलत डायरेक्शन में आ रहा है, ज़्यादा देर तक रोड पे खड़ा है, 2 व्हीकल आप उस टाइम के लिए खड़े हैं, वो एक इंसिडेंट जनरेट होता है वहाँ पे और एक पॉपअप यहाँ पे शो होता है। तो उससे जैसे ही यहाँ पे पॉपअप आ जाता है, हाँ, अलर्ट आ जाता है। उसमें हमारा जो ऑपरेटर बैठता है वो देखता है जिस साथ जो नीडेबल होता है, एम्बुलेंस, आपका पेट्रोल, क्रेन या जो भी कोई होता है, तो उसको तुरंत इन्फॉर्म करता है यहाँ से, वो जाके उसको अटेंड करता है। वहाँ पे इमरजेंसी कॉल बॉक्सेस लगे हैं यहाँ पे। इमरजेंसी कॉल से कोई भी फ़ोन करता है हमारे यहाँ पे। EC बस लगे हैं, एक पे बाय द वे अगर बिजी है वो तो दूसरे को ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा वो कॉल, तो हमारे वो अटेंड करेंगे आपको कोई। उसके बाद में जो हाईएस्ट स्पीड 120 किलोमीटर है, अगर उसके लिए VASD व्हीकल एक्टिवेटेड स्पीड लिमिट डिस्प्ले जो है वो लगे हैं डिफरेंट लोकेशन। अगर वो इसको 120 को क्रॉस करता है, जैसे आपने कहीं जाते हुए देखा होगा, अगर 120 से ऊपर चला जाता है वो रेड हो जाता है, तो रेड हो जाएगा, वो सब रेड हो जाएगा उसमें। यहाँ पे उसका डिस्प्ले आने लग जाएगा। तो उस पर कोई फाइन? अभी ऐसा हमारे उसमें वो नहीं है कि हम उसको भी करने का हम प्लान कर रहे हैं कि जैसे अगर 120 से तो हम वो रिकॉर्ड कर लें और उसको ऑटोमेटिक चालान जनरेट हो जाए और RTO ARTO के साथ क्लब हो जाए। चालान भी करे, जैसे मैं ओवरटेक कर रहा हूँ 120 वाले को, 120 में चल रहा हूँ, उसको ओवरटेक कर रहा हूँ, तो मेरी नेचुरल स्पीड बढ़ेगी। हाँ, नेचुरल स्पीड बढ़ेगी, तो बिल्कुल। चालान कट जाएगा। हाँ, नहीं, वो एक्चुअली चालान कटने का कि हमारे पास आके पुलिस वाले ले सकते हैं यहाँ से चालान, रिकॉर्ड तो हो जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिक जो जनरेट हो जाता है ना। ANPR कैमरा इस पर नहीं लगे अभी, वो भी हमारे आगे लगने के टाइमलाइन में है, उसको भी आगे लगाएंगे। लखनऊ का यूपी का सबसे फास्टेस्ट रूट है ये। यूपी लखनऊ का कानपुर से? लखनऊ कानपुर का तो सबसे तेज़, ये 30-35 मिनट में अगर आप लखनऊ के बॉर्डर से कानपुर के बॉर्डर पे आप आ गए हैं, लखनऊ रिंग रोड और कानपुर रिंग रोड पे आप आ गए, तो मतलब इससे तेज़ तो कुछ है ही नहीं। ये क्या है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कानपुर में नौकरी करते हैं, ये कानपुर में रहते हैं या लखनऊ में रहते हैं, और उनको या बच्चे स्कूल के बच्चे अप डाउन करते हैं। तो मतलब लखनऊ तो ऐसे बहुत सारे व्यापारी हो गए जिनको लखनऊ जाना होता है, वापस आना होता है। स्कूल कॉलेज के बच्चे हो गए जो लखनऊ आते हैं और फिर वापस अपना कानपुर चले जाते हैं।
उनके लिए तो ये एक तरीके से वरदान है कि उनका टाइम बिल्कुल जो अभी 2-2.5 घंटे उनको लगता है एक साइड, वो एक साइड कट के सीधा 35 मिनट हो गया है। तो ऐसी कोई इससे तो ट्रेन नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो सबसे फास्ट एक तरीके से मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। अभी ट्रांसपोर्टेशन जो है ये इससे तेज़ कुछ नहीं है, तो ये तो सबसे तेज़ है। बिल्कुल जी, इसमें हम अभी जो 9.7 किलोमीटर का जो आपने स्ट्रेच हमने जो फ्लाई 9.6 किलोमीटर का, हाँ एलिवेटेड, उसके अंदर जंप है और रोड भी क्लियर नहीं है, गाड़ी जंप करती है उस जगह। वो एक्चुअली वहाँ पे अभी एक तो ट्रैफिक उसमें चला नहीं है, ठीक है, दूसरा वो एक्सपेंशन जॉइंट है, हर एक पियर के बीच में एक एक्सपेंशन जॉइंट है, ठीक है। उसके बाद भी रोड स्मूथ नहीं है, स्पीड में ज़्यादा कर रही थी गाड़ी, आपने भी देखा होगा, अभी भी कर रही थी। आपने भी देखा होगा अभी। एक बार उसमें ट्रैफिक चालू हो जाएगा तो वैसे भी ये जो अभी रोड है कॉन्ट्रैक्टर के पास 15 साल के लिए मेंटेनेंस में है, तो मेंटेनेंस में कॉन्ट्रैक्टर को ही मेंटेन करना है। अगर कोई भी इसमें दिक्कत आएगी तो कॉन्ट्रैक्टर उसमें मेंटेन करेगा। इस रोड पे तो आपको कोई दिक्कत लगी नहीं होगी, ये इस वाली रोड पे 45, ये तो अभी आप चले ही, जो सेकंड पैकेज है जो प्रॉपर पूरा ग्रीन फील्ड है वो टोटल 45 किलोमीटर्स का है, उस पर आप हार्डली 7 या 8 किलोमीटर आए हैं, किलोमीटर 28,500 से किलोमीटर 35 पे आ गए। दिल्ली मुंबई वाले हाईवे पे में भी प्रॉब्लम है कुछ जगह, गाड़ी जंप करती है, वो 120 पे आप उसमें दिक्कत जो आप लग रहा है वो जब उसमें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में अगर कुछ ऐसा मुझे नहीं पता है, देखा मैंने, आपकी भी है यहाँ पे आप चल के देखिए, आगे तक मैं आपको घुमा के लाऊंगा, आपको अगर एक झटका भी आ गया ना तो आप मेरे को इस बताइएगा। वाले 9.6 वो तो एलिवेटेड सेक्शन है, वो एक्सपेंशन जॉइंट लगे हुए नहीं है वहाँ पे स्पीड, नहीं, वहाँ भी 120 है, लेकिन वो उसमें 100 किलोमीटर डिजन स्पीड है। अच्छा उस एलिवेटेड की एलिवेटेड में 100 किलोमीटर डिजन स्पीड है और एवरी 140 मीटर में एक बड़ा एक्सपेंशन लगा हुआ है, तो इसको झटकेगा। एक्सपेंशन जॉइंट लगा हुआ है उसमें, वो एक पियर पे 6 लेन है, आप देखेंगे गाड़ी जंप करती है, एकदम जंप करती है, तो स्पीड पे होगी 120 पे होगी तो उठेगी दूसरे पे। नहीं ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कि और धंस जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, वो तो कंक्रीट पे बना हुआ है, ऊपर कंक्रीट है, कंक्रीट की स्लैब है, उसके ऊपर हमने जो बीसी की लेयर डाली हुई है, बिटुमिनस कंक्रीट की, वो जो वेयरिंग कोट होता है उसकी लेयर डाली हुई है, तो वो धंसने का तो कुछ सवाल ही नहीं होता है। ये आपका एम्बैंकमेंट के ऊपर बना हुआ है, आप इसको देखिए, आपको एक भी झटका आ जाए, तो मैंने तो पानी का ग्लास रख के चलाया हुआ है, पानी छलकता नहीं है। 9.6 वाला वो जो है वो एलिवेटेड सेक्शन है, वो एक्सपेंशन जॉइंट है, जो आपको बीच बीच में लग रहा होगा, वो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम ग्राउंड पे चल रहे हैं, बट हम ग्राउंड पे नहीं चल रहे हैं, वो हम बहुत हाइट पे चल रहे हैं। नीचे और नेशनल हाईवे निकलता है, ऊपर से हमारा नेशनल एक्सप्रेसवे है, नीचे उसके नीचे नेशनल हाईवे 27 है, जो लखनऊ कानपुर की एग्जिस्टिंग सड़क है, उसको ही ऊपर करके नेशनल एक्सप्रेसवे बनाया हुआ है। हमें अगर कहीं भी जूम करना है तो इस तरीके से जूम होता है। पीछे से आए 11 सामने वाली गाड़ी ये भी खड़ी है ना, ये हम लोग सर जहाँ खड़े हैं, ये ATMS ऑफिस है सर, ये अभी इसमें आ रहा है जी। मोबाइल में क्या दिख रहा है? कैमरा किसी का लगा हुआ है पोल पे, ये सनी मोबाइल में क्या दिख रहा है? हाईवे पोल पे लग रहा है। जी जी, पोल लगा है, सब सामने दिख रहा है। कैमरा, इसको बोलते हैं पेंटेड जूम कैमरा, इसमें 21 इंटरचेंज कैमरा भी लगे हुए, इसके अलावा और 16 VIDS भी लगे हैं, वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम। तो जो भी कोई इंसिडेंट होता है या कोई रॉन्ग ओवरटेकिंग करता है, वो तुरंत हमारे इसमें पकड़ में आ जाता है। किलोमीटर 10,980 से ये किलोमीटर 17,500 के आसपास का है। तो यहाँ से मेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे हमारा चालू होता है, और ये जो फ्लाईओवर है ये 9.6 किलोमीटर का फ्लाईओवर है, और इस फ्लाईओवर के आप पूरा ये अर्बन एरिया में से जाता है, जो लखनऊ शहर है उसके बीच में से जाता है लगभग। और आप जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे पूरे की एक्सप्रेसवे पे जो जितने भी वाहन चलते हैं उसकी आवाज़ घरों तक ना जाए, तो पूरे दोनों साइड साउंड बैरियर्स लगे हुए हैं इसमें एक्सप्रेसवे में हमारे। ये जो आप देखेंगे जो लोहे का वो लगा हुआ है, दैट इज़ साउंड बैरियर, और वो जितनी भी नॉइज़ आएगी इस एक्सप्रेसवे पे चलने के लिए वाहनों, वो सारी नॉइज़ आपको एब्जॉर्ब कर लेगा। बहुत ही बड़ा, ये बहुत कम ऐसे फ्लाईओवर हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, ये एक वन ऑफ द आइकॉन है। ये 9.6 किलोमीटर का, ये सिंगल पियर पे 6 लेन है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आगे चलेंगे, ये पूरे एक्सप्रेसवे पे हमारे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, 63 PTZ कैमरे लगे हुए हैं। ये लखनऊ रिंग रोड है जो आप ये देख रहे हैं, जो ऐसे क्रॉस, ये लखनऊ रिंग रोड है। आप आगे किलोमीटर 72 के आसपास कानपुर रिंग रोड है, तो ये दोनों रिंग रोड को कनेक्ट करता है, लखनऊ रिंग रोड और कानपुर रिंग रोड। तो जितने भी जो थ्रू ट्रैफिक होता है, जो दूसरे बाहरी शहरों से
जिलों से लोग आ रहे हैं और जिनको उधर जाना है तो बिना लखनऊ में या कानपुर में एंटर किए हुए वो सीधा लखनऊ रिंग रोड पे आएंगे, ऐसे आएंगे, सीधा एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे और सीधा रिंग रोड के थ्रू बाहर चले जाएंगे। रिंग रोड कंप्लीट हो चुकी है, हमारा एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो चुका है, ट्रैफिक के लिए अप्रैल में खुल जाएगा। अप्रैल से कानपुर रिंग रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी 96 किलोमीटर की है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी लगभग दिसंबर 27 तक या जून 28 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल्ड है, तो जब आप एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे वहाँ से आपका टोल कटना चालू होगा और जब आप जहाँ से उतरेंगे वहाँ पे टोल कटेगा, बीच में कोई टोल नहीं है। तो जैसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इस टाइप का है। झलको